सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। संसद में जोरदार हंगामा, राहुल गांधी ने किया वॉकआउट, राहुल के पीछे चला पूरा का पूरा विपक्ष। आखिरकार कैसे दोस्तों पूरे पार्लियामेंट में अरविंद केजरीवाल की रिहाई के खिलाफ लगे नारे दोस्तों, राहुल गांधी भी रहे शामिल। बताएंगे क्या है मुद्दा और क्यों आखिरकार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगा 440 वाट का झटका। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरे राज्यसभा को हिला डाला, ऐसा भाषण दिया दोस्तों कि जगदीप धनखड़ भी देखते रह गए। और कैसे दोस्तों अब बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ी। जी हां, दरअसल आपको बता दें महाराष्ट्र अजीत पवार की एनसीपी में टूट हो गई है। बताएंगे क्या है ये मामला, तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी को 440 वाट का झटका। राहुल गांधी ने दोस्तों बीजेपी को लपेटा, कहा फिलहाल नीट पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश का, हम इस देश के युवाओं को ट्रिब्यूट करना चाहते हैं और उनके मुद्दे को उठाना चाहते हैं, इसलिए हमें एक दिन का मौका दिया जाए इस पर चर्चा करने को। रक्षा मंत्री राजनाथ उठते हैं, कहते हैं कि ठीक है आप लोग किसी भी मुद्दे पर चर्चा करिए, हम तैयार हैं, लेकिन कोई भी बिल लाने से पहले कि ये संसद का रूल रहा है कि इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। तभी यहाँ पर राहुल गांधी कहते हैं कि ठीक है आप कह रहे हैं कि आप बिल लाएंगे उसके बाद ही चर्चा होनी चाहिए, हम इसके लिए तैयार हैं, आप लोग हमें एक दिन नीट की चर्चा के लिए दीजिए। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों आप देखिए शाणपट्टी देखिए ओम बिरला की। ओम बिरला कहते हैं वो तो रक्षा मंत्री राजनाथ को जो कहना था उन्होंने कह दिया, लेकिन ये फैसला मैं करूँगा कि आप मुझे वो दीजिए पहले प्रस्ताव, तो मैं इस पर सोचूंगा, मैं फैसला करूँगा कि इस पर बातचीत होगी या नहीं। आप समझ रहे हैं शाणपट्टी। एक तरफ तो ओम बिरला कह रहे हैं कि मैं इस पर सोचूंगा, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ कह देते हैं कि हम इस पर चर्चा करने को तैयार हैं, किसी भी मुद्दे पर चर्चा करो। तीसरी तरफ दोस्तों ओम बिरला शाणपट्टी चलते हैं ताकि दोस्तों विपक्ष को बाद में कह दिया जाए कि अब इस मुद्दे पर हम नहीं कर रहे बात। तो ओम बिरला खुद कहते हैं कि नहीं मैं देखूंगा इस मुद्दे पर बात होगी या नहीं, पहले आप मुझे प्रस्ताव दीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ बीजेपी के नेता जो रक्षा मंत्री राजनाथ है वो कह रहे हैं चर्चा करने को तैयार है बिल के बाद, लेकिन दोस्तों ओम बिरला जो है वो कुछ कह रहा है, यानी कि बीजेपी सबको सिखाकर भेजती है किसको क्या बोलना है। दोस्तों आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल पूरी राज्यसभा में गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे ने दोस्तों बीजेपी की बखिया उधेड़ दी, कहा फिलहाल बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी जी और दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज, इन तीनों की मूर्तियों को पीछे धकेल दिया गया। आपको बताते चले दोस्तों खड़गे ने कहा ये सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि लोग वहां खड़े होकर प्रोटेस्ट करते हैं, आपने जानबूझकर छत्रपति शिवाजी महाराज, गांधी जी और जो है दोस्तों आप समझिए अम्बेडकर की मूर्ति को पीछे धकेल दिया। ऐसा दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भड़ास निकालते हुए कहा कि इस देश का प्रधानमंत्री खुलेआम कहता है कि हमारी पार्टी मंगलसूत्र छीनकर दूसरों में बांट देगी। खड़गे ने कहा कि इन्होंने मेरी पार्टी पर सवाल उठाया तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे को दोस्तों आज तक इतने गुस्से में हमने नहीं देखा जितने गुस्से में वो राज्यसभा में गरजे हैं। जिस तरीके से राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे गरजे, ये देखकर लग रहा था दोस्तों कि इंडिया गठबंधन को अब की बार जनता ने इतनी पावर दी, ये उसी का नतीजा है। यही नहीं, खड़गे ने कहा कि एक आपके प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं एक अकेला सब पर भारी हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता है, मैं सब पर भारी पड़ता हूँ। लेकिन उन्होंने खड़गे ने कहा कि आखिरकार जनता ने बता दिया कि कोई भारी नहीं हो सकता जनता जनार्दन के आगे। आपको बताते चले दोस्तों अब एक अकेला एक थकेला बन गया है। खड़गे ने कहा कि न जाने कितने लोगों, एक अकेले को कितने सारे लोगों की ज़रूरत पड़ी है सरकार बनाने के लिए। और दोस्तों यही तो नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी हार है। आप उनकी आंखों में देखना, अब आपको चमक कभी नहीं दिखाई देगी जो उनको अभी 2019 से 2024 तक दिखाई देती थी। जो नरेंद्र मोदी ठन कर चलते थे, पूरे संसद में नारे लगते थे मोदी मोदी चुनाव जीतने के बाद, लेकिन दोस्तों चुनाव का रिजल्ट आने के बाद न सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं, बल्कि देश ने देख लिया दोस्तों कि बैसाखियों पर चलने वाली सरकार पर भी राष्ट्रपति झूठ बोल जाती हैं। खैर वो झूठ बोले, लेकिन दुनिया ने तो सच देखा ही। नरेंद्र मोदी की न सिर्फ करारी हार हो गई बल्कि बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई बीजेपी अपने दम पर। इसीलिए कहते हैं कि 400 पार वगैरह वाली बातें, जो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, वो बातें कभी नहीं बोलना चाहिए। कांग्रेस ने कभी भी आज तक किसी चुनाव में नहीं कहा कि हम इतनी सीटें ले आएंगे और हम अकेले सब पर भारी पड़ेंगे।
नहीं दोस्तों, इस देश में जनता सबसे भारी है। जनता जिसको अपना समर्थन देगी वो जीतेगा। एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, जिनको लगता था कि ये राजनीति हिंदुत्व पर चल रही है, अब उनका भ्रम टूट जाना चाहिए, क्योंकि अब राजनीति हिंदुत्व पर नहीं बल्कि देश के असल मुद्दे पर चल रही है। अगर आपके पास हिंदुत्व का मुद्दा है तो विपक्ष के पास संविधान का मुद्दा है, बाबा साहब अम्बेडकर का मुद्दा है। और जब भी दोस्तों धर्म और बाबा साहब अम्बेडकर की बात आएगी तो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को चुनेंगे, किसी भी धर्म को नहीं। क्योंकि दोस्तों धर्म से बड़ा होता है इंसान, इंसान से बड़ा होता है कर्म। जो आप कर्म करोगे ऊपर वाला आपको उसका ही सिला देता है। इस चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए कि इंसान को घमंड कभी नहीं होना चाहिए। आपको ऊपर वाले ने बनाया है, ऊपर वाले ने ही आपको सारी शक्तियाँ दी हैं। जब चाहे जनता उसे छीन सकती है। जनता के ऊपर है वो किसको देखना चाहती है किसको नहीं। तो अब तक दोस्तों नरेंद्र मोदी को इतनी अकल आ जाना चाहिए कि इस देश की जनता ने आपके हिंदुइज़्म का जो आपने टैग लगा कर रखा था उसको पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया है। जनता ने बता दिया है कि अब अगर वोट चाहिए तो महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी पर बात करो, ना कि बेफालतू के मुद्दों पर बात करो। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल संसद के बाहर अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में ज़ोरदार हंगामा। संजय सिंह बोले केजरीवाल जी को बिना मतलब के फंसाया जा रहा है, बिना मतलब के परेशान किया जा रहा है। सबूत तो ये लोग जुटा नहीं पाए दोस्तों। आज केजरीवाल के केस को दोस्तों 1 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। लगभग ये मानकर चलिए 1.5 से 2 साल होने वाला है। लेकिन दोस्तों अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ अब तक ईडी के पास कोई सबूत ना होना, यही सबसे बड़ा अरविंद केजरीवाल की बेगुनाही का सबूत है दोस्तों। आप समझिए, जब ईडी की बातें सुनकर निचली अदालत ने, राउज़नी कोर्ट ने ही केजरीवाल को बेल दे दी, ये कहते हुए कि और कितनी तफ्तीश करेंगे आप। महिला जो जज थी वहाँ की, उन्होंने कहा और कितनी तफ्तीश करेंगे आप। साफ दिखाई दे रहा है कि आप सिर्फ सामने वाले मौक्किल अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करना चाह रहे हैं। आप लोगों के पास अब तक कोई सबूत नहीं है। आप बार बार एक ही चीज़ दोहराते हैं कि हम सबूत जुटा रहे हैं। उन्होंने मना करते हुए अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी। मज़े की बात यह है कि जल्दी से ईडी भागी, हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट से कहा कि केजरीवाल की बेल पर रोक लगा दो। हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। उससे भी मज़े की बात यह है कि हाई कोर्ट ने ये तक नहीं पूछा कि आपके पास ऑर्डर की कापी कहाँ है। जब भी दोस्तों किसी की बेल कैंसिल होती है या फिर दोस्तों उसको बेल मिलती है, तो अगर वो ऊंची अदालत में जाता है तो उसके पास कॉपी होना चाहिए। जो जजमेंट होता है जज का, उस जजमेंट के बतौर वो जजमेंट की कॉपी होना चाहिए, तभी आप ऊंची अदालत में जा सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ तो जज साहब भी लगता है उन्होंने भी ज़रूरत नहीं समझी कि कॉपी मांग लें। तो जाहिर सी बात है, सब दिखाई दे रहा है कि सब कुछ पहले से सेट था। जज का, हाई कोर्ट के जज का रोक लगाना केजरीवाल की बेल पर, केजरीवाल को फिर अचानक से जब अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट चले गए हाई कोर्ट के खिलाफ कि मेरे ऊपर जानबूझकर मेरी बेल को रोका जा रहा है, तो दोस्तों वहाँ पर उन्हें जाहिर सी बात है बेल मिलने ही वाली थी, उस नोटिस को रोकने वाला था। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अब सीबीआई से गिरफ्तार करा दिया गया। तो भैया संदेह क्यों ना उठे, जब आप एकदम ईडी के बाद अब सीबीआई को भेज रहा हो ताकि केजरीवाल परेशान होए दोस्तों, तो इससे तो साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की मंशा क्या है, बीजेपी क्या चाहती है। बीजेपी की दोस्तों बस 2 ही चीज़ें हैं। सबसे पहली, भारतीय जनता पार्टी चाहती है दोस्तों कि किसी भी तरीके से वो देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर दे। इससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज हमारा देश जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है, क्या वो दोस्तों आपके और हमारे सामने नहीं है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आए दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद भी कोई नए बदलाव नहीं। वही मन की बात, घिसी पिटी बातें, वही घिसे पिटे उनके भाषण और वही उनके नेताओं की दोस्तों अकड़। इसी तरीके की अजीब और गरीब बातें करना या महंगाई पर इधर उधर के बयान देना। निर्मला सीतारामन जैसी दोस्तों वित्त मंत्री जो लोगों को सिर्फ धोखा देती हैं, बड़ी बड़ी बातें करती हैं और बजट में कुछ नहीं होता, बजट खोखला निकलता है हर साल। तो फिर से ये दिखाई दे रहा है।